अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब गोंदल और आज एक बड़ी अहम खबर आपके सामने रखनी है। आज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सहाफ़ी फैसल वड़ाइच के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त किसी मशकूर हुसैन की जानिब से दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जो सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच हैं इनके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा किया जाए। अब इसका पस मंज़र क्या है, क्यों मशकूर साहब जो है वो सुहेल वड़ाइच जो कि जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हैं और एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करते हैं, लोगों के घरों को अंदर से दिखाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, जिसका जिक्र गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जो है वो एक सियासी बयान दिया है जिसकी वजह से हम उन्हें शायद ना देखें, तो ये बयान दिया था अलीमा खान ने, क्योंकि चंद दिनों की बात है सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच जो कि एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक 3 कॉलम जो है वो यके बाद दीगर लिखे थे, जिनमें बाकायदा तौर पर कैदी नंबर 804 को मेंशन करके लिखा गया था कि जब तक सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ मुमकिन है ना आ सकें। उन्होंने एक किस्म का एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की थी, जिसे ISPR ने बाकायदा तौर पर डिनाई कर दिया है। आपको बताएं कि बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अगर पस मंज़र की बात की जाए, डिटेल में जाया जाए कि आखिर में इस सारे मामले की वजह क्या है, वजूहात क्या है, क्यों आज जो मशकूर साहब हैं, जो मशकूर खान साहब हैं, वो आज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर में उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, जहां पर उन्होंने मुतालबा रखा है FIA साइबर क्राइम विंग से कि सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ मुकदमा, इंदराज मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की जाए। आखिर इसके पीछे बैक फुट पे स्टोरी क्या है, आइए तफसील में चलते हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच जिन्होंने अपने कॉलम में कैदी नंबर 804 को मेंशन करके कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि चीज़ें तभी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। उन्होंने कैदी नंबर 804 को मेंशन करके कहा था इमरान खान को कि आप अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। यानी उन्होंने इस बयान को मंसूब किया था, सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने मंसूब किया था इस बयान को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ कि ये बयान आसिम मुनीर साहब ने दिया है। लेकिन तर्जुमान पाक फ़ौज ने इस बयान को डिनाई कर दिया है। इस बयान के अकॉर्डिंगली कल बाकायदा तौर पे 21 अगस्त को एक तरदीदी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ़ का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने एक शोहरत हासिल करने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको अपना ज़ाती तज़िया दूं यहाँ पर, तो उम्र के इस हिस्से में सुहेल वड़ाइच को आकर ये बलंडर ज़ेब नहीं देता था जो कि उनसे हो गया है। इस पर उन्हें बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये एक बहुत शर्मनाक अमल है कि वो एक संजीदा आदमी है। ये बात ISPR ने अपने प्रेस रिलीज़ में भी किया कि एक संजीदा सहाफ़ी ने इस तरह की हरकत करके नामुनासिब रवैया इख्तियार किया है, जिसकी किसी सूरत जो है वो उसे हम ऑन नहीं करते, हम बिल्कुल डिनाई करते हैं। और आर्मी चीफ़ ने इस तरह की किसी से ना तो उन्होंने कल अपनी प्रेस रिलीज़ में ये बात मेंशन की कि ना तो किसी सियासी पार्टी के बारे में बात हुई, ना किसी सियासी जमात का जिक्र हुआ और ना ही किसी माफ़ी का जिक्र किया गया। ये सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का खुद साख्ता बयान है, जिसे ISPR जिसकी पुरजोर मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद करता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इसका पस मंज़र क्या है। आपको जैसे कि हमने मुख्तसरन आपको अहवाल बताया कि पस मंज़र यही है कि बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर शिरकत की। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और सहाफ़ी फैसल वड़ाइच जो कि एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ पर, उन्होंने उस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके साथ एक पिक्चर बनाई थी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मंसूब करके कॉलम्स लिखे, जिसमें उन्होंने 3 यके बाद दीगर 3 कॉलम्स लिखे गए थे सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये पेशकश की गई है कि अगर खलूस नीयत और सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं, जिसको बाकायदा तौर पर पाक फ़ौज ने 21 अगस्त 2025 को अपनी ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ में जारी बयान में कहा कि उन्होंने इस बात को डिनाई किया, उन्होंने इस पर वजाहत दी, उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर ये जो
صحافی سہیل وڑائچ نے عمر کے اس حصے میں راؤنڈ اباؤٹ 55 ایئر ان کی ایج ہے. انہوں نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں ان کی جانب سے یوں بلنڈر ہونا یہ قابل افسوس ہے. یعنی کہ ان کے کافی سنجیدہ آدمی ہیں, کافی یعنی کہ پرانے صحافی ہیں, کافی منجھے ہوئے صحافی ہیں, تو ان کی جانب سے اس طرح کا بلنڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس پر آج نیشنل سائبر کرائم کے اندر کسی خوشنود علی خان کی جانب سے یہ اپلیکیشن دائر کی گئی ہے. بڑا مشکل سے نام ہے, اب میرے ذہن سے نکل گیا وہ نام, جس کی جانب سے یہ اپلیکیشن دائر کی گئی اور ان کی جانب سے استدعا کی گئی ہے, کیونکہ ISPR نے استدعا یہ کی گئی ہے کہ ISPR نے صحافی سہیل وڑائچ کی جانب سے دی جانے والی خبر کو ڈینائی کر دیا ہے اور صحافی فیصل وڑائچ کے خلاف آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج یعنی ادارہ حزاب پر نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اس معاملے پر جو ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. باقاعدہ طور پہ درخواست دائر کر دی گئی ہے, تو ممکن ہے FIR لانچ کر دی جائے. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے اس کیس کا, یہ سارا پس منظر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.